क्या होगा अगर महाबली हनुमान और मंकी किंग के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सन वुकोंग, जिसे सब मंकी किंग के नाम से जानते हैं, चाइनीज माइथोलॉजी के लेजेंडरी गॉड्स में से एक है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि हनुमान जी चाइना गए थे और वहाँ के लोगों ने मंकी किंग का नाम दिया, पर इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो सन वुकोंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है, जिसकी पावर्स लिमिटलेस और बॉटमलेस है। मंकी किंग बिना किसी लिमिट के एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है और उसकी मेन स्पेशल और सबसे पावरफुल टेक्निक है 72 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें वो खुद को 72 बार ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मतलब अगर कोई उसे हराना चाहता है तो उसे इस इमॉर्टल गॉड को 72 बार हराना होगा, क्योंकि हर बार हारने के बाद वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, जिसमें हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मंकी किंग कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जाएगा। और क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, इसलिए उसने अपनी वेपन भी स्पेशल चुनी, जिसे पाने के लिए उसने ड्रैगन की पैलेस पे अटैक किया और वहाँ की राइजिन बैंक नाम के एक पिलर को, जिसको खुद ओशियंस की गहराई नापने के लिए बनाया गया था। और ये वेपन भी वुकोंग की तरह अपने साइज को जितना मर्जी चाहे उतना छोटा या बड़ा कर सकती है। और अगर तुम्हें ये सब भी कम लग रहा है तो सन वुकोंग अपनी बॉडी में मौजूद हर एक बाल को किसी भी चीज में बदल सकता है जो वो चाहे, यहाँ तक कि दूसरे मंकी किंग में भी। और वो हर एक मंकी किंग सन वुकोंग के ही बराबर पावरफुल होगा। मंकी किंग अपने ओपोनेंट्स की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स तक को इजीली सर्वाइव कर सकता है जैसे वो कुछ भी ना। मंकी किंग ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट है, जो कि हर जगह मौजूद है और कहीं भी, जो कि अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। जब की बात करें हनुमान की, तो पवन पुत्र हनुमान महादेव के 11वें रुद्र अवतार और भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के भक्त और सेवक थे। हनुमान जी रामायण के सेंट्रल कैरेक्टर और महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है। इसलिए वो कल भी थे, आज भी और संसार के अंत तक भी जीवित रहेंगे। और इसलिए उनका उल्लेख हमें रामायण के अलावा महाभारत और भी कई पुराणों में देखने को मिलता है। बचपन में एक बार हनुमान जी फल समझकर सूर्यदेव को खाने निकल पड़े थे और संसार को अंधकार से बचाने के लिए इंद्रदेव को अपने वज्र से उन पर प्रहार करना पड़ा, जिससे उनकी टूटी टूट गई और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। और अपने पुत्र की ऐसी दशा को देखकर वायुदेव ने पूरे संसार से वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिससे सभी जीव जंतु मर गए। जिसके बाद सब कुछ ठीक करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव को वहां पर आना पड़ा और उन्होंने सभी जीव जंतुओं को जीवित किया। और सभी देवताओं ने पवन देव के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान जी को बहुत सारे वरदान भी दिए, जिसमें ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि विश्व के किसी भी अस्त्र या शस्त्र का इस पर कोई असर नहीं होगा। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि इसका शरीर मेरे वज्र की भांति कठोर हो जाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का कुछ अंश प्रदान किया और वरुण देव ने कहा कि किसी भी पाश या चार का इस पर कोई असर नहीं होगा। और यमदेव, यमराज और कुबेर जैसे और भी कई देवताओं ने हनुमान जी को और भी बहुत सारे वरदान दिए, जिससे पहले से ही महाबली और महादेव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की शक्तियां इन सभी वरदानों के साथ और भी कई हजार गुना तक बढ़ गई। और इसीलिए मेघनाथ के महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं हुआ था। हनुमान जी अपने साइज को जितना मर्जी चाहे उतना छोटा या बड़ा कर सकते थे और वो अद्वित बल धामा यानी अतुल्य बल के धाम थे, जिनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। और जब एक बार उन्होंने स्वयं महादेव तक से युद्ध किया था तो उन्हें तक एक कड़ी चुनौती दे डाली थी। हनुमान जी ने सीता माता तक पहुंचने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन की दूरी तय की थी, जिससे इतनी पावर जनरेट हुई कि जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई थी वो पर्वत पाताल लोक में धंस गया। और रावण की लंका में अकेले जाकर कई महाशक्तिशाली राक्षसों और योद्धाओं को हराकर पूरी की पूरी लंका को ही जला दिया था, जिसका अगर रावण तक पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। और जब अंकल शांति संदेश लेकर वहाँ पर गया था तो रावण कहता है कि राम से कौन डरता है, वो दोनों तो बस वनवासी हैं, मुझे चिंता तो उस वानर की है। और महाभारत में खुद को महाशक्तिशाली और सबसे बलवान समझने वाले भीम हनुमान जी की पूंछ तक को जमीन से नहीं उठा पाए। और बात करें फाइट कंपैरिजन की, तो बहुत सारे लोगों का मानना है और हमें बहुत सारी चीजों से पता भी लगता है कि मंकी किंग और हनुमान जी एक ही है, इसलिए हनुमान जी इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर। और अगर ये दोनों एक नहीं भी हैं, फिर भी हनुमान जी इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे, जहाँ पे मंकी किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर हनुमान जी अतुल्य बल धाम यानी अतुल्य बल के धाम है, जिनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। और वो इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेंगे, या शायद नहीं, तो मुझे लगता है मैं सही हूँ। अगर तो मैं किसी की स्टॉक में मिलना चाहिए तो मैं